बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस बुक की रिव्यू देने जा रहा हूँ जिसका नाम है इकिगाई। ये मेरे दोस्तों ने भी मुझे रिकमेंड की थी कि इस बुक को पढ़ ले आप, क्योंकि ये आपका एक ज़िंदगी का एक पर्पस बताता है, आपका एक एम बताता है कि यहाँ पर इस कायनात में आने का मकसद क्या है इस अपने किसी भी बनने का। तो ये इकिगाई जो किताब है, ये इसको हम एक जैपनीज सेक्रेट, एक जैपनीज फार्मूला भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक लिखी गई है इकिगाई वहाँ पर जापान की एक आइलैंड है ओकिनावा, उस पर ये किताब बेस्ड है। ये जो इसके जो दो राइटर है जिसका नाम है हेक्टर ग्रेशिया एंड फ्रांसिस मिरेलियस, जो अपने रिसर्च के लिए जापान चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ओकिनावा एक आइलैंड है जापान में जहाँ पर लोग 100 अबव या 90 अबव के लोग वहाँ पर रहते हैं इतने एज के। तो उनसे पता कर लेता है कि आप इतनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, मतलब इसके इसके बिहाइंड पर्पस क्या है, एक वजह क्या है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो है हम यहाँ पर अपनी गार्डनिंग करते हैं और अपने लिए खुद सब्जियाँ उगाते हैं उसमें, और ज़्यादातर टाइम जो है हम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हैं। सही है। ये भी है कि वो कहते हैं कि यहाँ पर हम जो है एक एक्सरसाइज है जिसको रेडियो ताइसो कहता है, और दूसरा जो योगा है वो अगर आप गूगल भी कर ले तो आपको मिल जाए, लेकिन आप ये इकिगाई बुक ख़रीद लेना तो उसमें भी ये सब कुछ डायग्राम के ज़रिए आपको बता दिया जाता है कि ये रेडियो ताइसो और योगा क्या है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ योगा भी इसमें डिफाइन किया गया है वो है। और दूसरा वो कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है हमारा जो ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं और साल्ट को लेस कंज्यूम करते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी के चार पहलू है, वो है एक पैशन, प्रोफेशन, ओकेशन एंड मिशन। क्या क्या है कि यहाँ पर जो इकिगाई जो हमारा है ये चार चीज़ों से रिलेटेड। पैशन जो उसको बोलते हैं कि आप किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, और प्रोफेशन वो से कहते हैं कि आप किसी चीज़ में अच्छे हो। सही है। और अगर फिर वो उस चीज़ से आपको पैसे मिल जाते हैं तो उसको आपका ओकेशन वो हम कह सकते हैं। और फिर उसमें अगर उस चीज़ को दुनिया को भी ज़रूरत है, लोगों को भी ज़रूरत है, और आप उसमें बहुत अच्छे भी है, तो वो आपका एक मिशन बन जाता है। तो ओकिनावा के लोग कहते हैं कि हम इस चार पहलुओं से रिलेटेड है और इसके ज़रिए हम जिंदगी बसर करते हैं। ओकिनावा के लोग इतने वर्कaholic है, वो कहते हैं कि हम एक फ्लो स्टेट में जाते हैं। फ्लो स्टेट मतलब ये कि हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि हमें होश नहीं कि हम किसी और काम को भी कर लें। हम वो अपने जो काम कर रहे होते हैं उसमें डूब जाते हैं। जैसे इस बुक में कि गाय में वो है ना, ये इसमें जो तीन मिसालें दी गई। एक स्टीव जॉब्स जो एप्पल के फाउंडर है, वो कहते हैं कि जब मैंने जापान का ये ओकिनावा स्टेट में हम गए, वहाँ पर एक सूनी कंपनी में जब हम गए तो वहाँ पर ये लोगों की यूनिफॉर्म के बारे में मैंने सीखा कि अपने काम का एक यूनिफॉर्म होता है। तो जब वो इधर अमेरिका में वापस आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों पर कि आपने अपने काम के लिए एक अलग यूनिफॉर्म को रखना होता है। जैसे कि इसमें एक और मिसाल है ये गिबली स्टूडियो की, जैसे हायो माइज़ुकी, वो कहते हैं कि मैं अपने काम में इतना डूब जाता हूँ कि मुझे पता भी नहीं चलता कि ये एक वीकडेज है या हॉलीडे है, इतना मैं अपने काम में डूब जाता हूँ। दूसरा जो इसमें एक मिसाल दी गई है वो है जाइनो ओरानियो, वो 94 ईयर ओल्ड जापानीज शेफ है। वो सुशी जो है वो एक जापानीज फिश है कि वो उसका उस हाथ में इतना टेस्ट है कि उसके मतलब उसके बिना कोई इस तरह का नहीं बना सकता। दूसरा जो है एक मार्कोड है। मार्कोड एक ऐसा बंदा है जो रोल राइस में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो एक रेयर स्किल है, वो सिर्फ मार्कोड के पास है, वो कर सकता है। तो इन लोगों के ये एक ही गाय है, क्योंकि वो इसमें पैशन भी आता है, प्रोफेशन भी आता है, वोकेशन भी आता है, और इसमें मिशन भी आ जाता है। तो यहाँ पर इस बुक में एक इन लोगों ने एक जापानीज प्रोवर्ब दिया है जिसका है नेना कायरोबी यो ओकाई, जिसका मतलब है फॉल 7 टाइम्स एंड राइज 8 टाइम्स। कि आप अगर गिर जाते हो, किसी काम को गिव अप करते हो, तो फिर आप उसको अचीव करने के लिए 8 टाइम्स राइज अप
और ना पढ़ता है। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको एक जापानीज कल्चर के बारे में भी मिलेगा, चाइनीज कल्चर के बारे में भी मिलेगा, उनकी रिलीजन जिसके कंफ्यूशियज्म, बुद्धिज्म, श्रोटिज्म, इसके बारे में भी आपको बहुत सब कुछ मिलेगा। क्योंकि ये पैशन, प्रोफेशन, ओकेशन एंड मिशन से ये चीज़ सराउंड एक इर्द गिर्द घूमता रहता है। ये एक ऐसी किताब है और ये आपको बता देता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, आपने क्या करना है। जब इसके नत में बंदा आया हुआ है वो किसी मकसद के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक 10 रूल्स बनाए हुए हैं। ये कहते हैं कि द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई, के रूल्स क्या है इकिगाई के। वो नंबर फर्स्ट वो कहते हैं कि स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। नंबर सेकंड वन, टेक इट स्लो। नंबर थर्ड वन, डोंट fill your stomach. Surround yourself with good friends. Number 5, get in shape for your next birthday. Number 6, smile. Number 7, reconnect with nature. Number 8, give thanks. And number 9, live in moment. And 10, follow your ikigai. तो ये एक अच्छी किताब है। ये इसकी रिव्यू थी कि मैं आपको दे दूं क्योंकि एक बेस्ट सेलिंग किताब है। आपको इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको भी इसकी वजह से अपनी इकिगाई मिल जाएगी, आपका ज़िंदगी का एक मकसद, एक पर्पस आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।